प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम कोरल हिंदी व्याकरण भाग 6 का पठन पाठन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए आज हम पाठ नंबर 27 यानी अनुच्छेद लेखन का पठन पाठन करते हैं। अनुच्छेद क्या होता है बच्चों? अनुच्छेद होता है जब हम संक्षिप्त में अपनी बातों को बताते हैं। किसी दिए हुए विषय पर अपने विचारों को सीमित शब्दों में प्रकट करना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। इसे निबंध का छोटा रूप कहा जा सकता है। भाई, निबंध में तो हम विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, लेकिन अनुच्छेद में हम उसको संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करते हैं। भाषा में निखार लाने के लिए अभ्यास भी की बहुत जरूरत होती है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि मन में उठते हुए भावों को कागज पर उतारना एक कला है। इस कला का विकास करने के लिए अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण साधन है। अच्छे अनुच्छेद की विशेषता क्या होती है बच्चों? कि अच्छे अनुच्छेद जो होता है वो सीमित शब्दों में लिखा जाता है, यानी कि लगभग 75 से 100 शब्दों में लिखा जाता है, यानी लगभग 10 से 15 वाक्यों में अनुच्छेद लिखते हैं। परंतु यह कोई नियम नहीं है, अनुच्छेद इस सीमा से कम या अधिक भी हो सकता है। अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं। अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं तो क्या होती हैं? अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं कि जो हमने अनुच्छेद लिखा है वो सीमित शब्दों में लिखा जाए, भाषा सरल हो, प्रभावशाली हो, उसमें हम मुहावरों का प्रयोग करें, तो ऐसे करके हम एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद प्रभावशाली होना चाहिए, इसके वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, इसमें शब्दों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जो बातें जरूरी नहीं हैं उन्हें हमें अनुच्छेद में नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय भूमिका की आवश्यकता नहीं होती, सीधे मुख्य विषय से विचार प्रारंभ करने चाहिए। आइए कुछ अनुच्छेद देखते हैं। पहला है व्यायाम। किसी ने ठीक ही कहा है, तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है? सबसे पहले आपने एक लोकोक्ति लिखी है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, तो हमें अपने शरीर को जब स्वस्थ रखना है तो उसके लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से हमारी मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। जो हमारी मांसपेशियां यानी जिन्हें हम अंग्रेजी में मसल्स कहते हैं, वो सुचारू रूप से कार्य करती हैं। रक्त संचार होता है तथा शरीर निरोगी रहता है। तैरना, घूमना, दौड़ना, दौड़ लगाना, योगासन करना आदि विभिन्न प्रकार के खेल खेलना सभी व्यायाम हैं। व्यायाम से शरीर हल्का तथा फुर्तीला बना रहता है। व्यायाम का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल तथा सायंकाल है। व्यायाम का चुनाव अपनी आयु के अनुसार करना चाहिए। विद्यार्थी को व्यायाम की आदत डालनी चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन में उन्नति कर सकता है, अतः जीवन में सुख पाने के लिए प्रारंभ से व्यायाम करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों आप सरल और सुदृढ़ भाषा के साथ अनुच्छेद लिख सकते हैं। अभ्यास कार्य के लिए यहाँ हमें कुछ अनुच्छेद दिए हैं, इन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले पाठ में, तब तक के लिए आभार।